किले का नक्शा है, बंदा बनाता है उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है बनाते बनाते। आज भी राजा इस किले में। तो हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। ये है जैसलमेर फोर्ट की एंट्रेंस और ये पहला लिविंग फोर्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं। इसमें होटल भी हैं और यहाँ पे सामान भी मिलता है, जैसे कपड़े वगैरह मिलते हैं। देख रहे हो, इस किले को बोलते हैं सोनार किला। इंग्लिश में इस किले का नाम है गोल्डन फोर्ट। ये किला जो है 865 साल पुराना किला है। जिस राजा ने ये किला बनाया था, बनाने वाले राजा का नाम था महारावल जैसल। राजा का नाम था जैसल देव। और जैसलमेर का जो किला बना हुआ है, ज़मीन से एक त्रिकोण पहाड़ी के ऊपर में किला बना हुआ है। तो पहाड़ को जो संस्कृत में बोला था मेरू, और बनाने वाले राजा का नाम था जैसल, तो इसलिए इसका नाम जैसलमेर पड़ गया। 865 साल पुराना किला ये। इस किले की दो खासियतें, एक तो आज भी इस किले के अंदर में 3000 पब्लिक इस किले में रहती है। अंदर में पूरा गांव बसा हुआ है। 40 से 50 होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान, पूरा शहर इस किले के अंदर में बसा हुआ है। और दूसरा, इस किले के अंदर में कोई प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का प्रयोग नहीं है। खाली पत्थर को रखा गया है, उसको कटिंग करके उसके अंदर में दूसरा पत्थर फिक्स किया गया है, जिसको बोलते हैं सूखी चुनाई। सीमेंट, चूना, पानी कुछ भी नहीं है। किले के अंदर में खाली दो जाति के लोग रहते हैं, 75% जो ब्राह्मण और 25% राजपूत। ब्राह्मण लोग जो पुराने टाइम में पूजा पाठ का काम करते थे, राजपूत लोग जो सैनिक का काम, तो वो लोग जो है किले के अंदर में पीढ़ी बाय पीढ़ी रहते आ रहे हैं। मेरा भी मकान किले में ही है। दूसरा, इस किले के अंदर में आने और जाने का रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किले के अंदर में रास्ते में 4 गेट बने हुए हैं। आपने एक गेट पीछे छोड़ दिया। हमारे यहाँ पर गेट को जो है मारवाड़ी में बोलते हैं प्रोल, PROL, प्रोल। वही यदि आप जोधपुर और जयपुर जाओगे, वहाँ पर कहते हैं POL, पोल, और यहाँ पर कहते हैं PROL, प्रोल। तो रास्ते में 4 गेट बने हुए हैं। पहला जो गेट है उसका नाम है अक्षय प्रोल, उसके दूसरा गेट है उसका नाम है सूरज प्रोल, उसके तीसरा गेट है गणेश प्रोल, और चौथा और आखिरी गेट है हवा प्रोल। तो ऐसे रास्ते में 4 गेट बने हुए हैं। चारों गेट की खासियत ये है, चारों गेट आपस में घुमावदार बने हुए हैं। पहले गेट पे जाएंगे तो दूसरा गेट ही दिखेगा, दूसरे गेट पे जाएंगे तो तीसरा गेट ही दिखेगा, और तीसरे पे जाएंगे तो चौथा गेट दिखेंगे नहीं। उसका कारण है सुरक्षा के लिए। पुराने टाइम में जब आक्रमण होते थे, तब राजा महाराजा के पास में हाथी होते थे। हाथी को ही रास्ता सीधा मिलेगा तो वो गेट तोड़ पाएगा। वो जैसे ही रास्ता घूमेगा, उसकी पूरा ताकत उठ जाएगी, वो गेट को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए चारों गेट जो घुमावदार बने हुए हैं। किले की चारों तरफ देखो, दीवार के ऊपर में गोल और बड़े बड़े पत्थर रखे देख रहे हैं। गोल वाला जो पत्थर 90 किलो का है, और लंबा वाला जो 200 किलो का है, आज की तारीख में सजावट के लिए। लेकिन ये पत्थर पुराने टाइम में जब दुश्मन आते थे, तब उनके ऊपर में ढकेल दिया जाते थे, ताकि दुश्मन जो बचे नहीं। राजस्थान के अंदर में हर शहर को अलग अलग कलर से पहचाना जाता है। यदि आप जयपुर जाते हो तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, वहाँ पिंक कलर किया गया है। जोधपुर जाओगे, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, वहाँ पर भी ब्लू कलर किया हुआ है। लेकिन जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कलर नहीं है। पूरा शहर इस पीले रंग के पत्थर के ऊपर बना हुआ है। जब इस पत्थर के ऊपर में सूर्य की किरण गिरती है तो पत्थर सोने के समान पीला चमकता है, इसलिए जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी। ठीक है। है गाइस अंदर से जैसलमेर फोर्ट। बहुत ज़्यादा मतलब आपने देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा घूमे हुए गेट हैं। ये गेट का नाम है गणेश पोल। अंदर आते सार जो इस पे ये देखो, ये आपको लगेगा जैसे गोल्ड का बना हुआ है, पर ये पत्थरों का बना हुआ है। गोल्डन कलर के पत्थरों का बना हुआ है ये गाइस। देखो कितना बड़ा है। जी जी भाई।
किले की 4 गेट की चढ़ाई के बाद में इस जगह को बोलते हैं किले का मेन चौक। इसका नाम है दशहरा चौक। आप किले में कहीं पर भी जाओगे तो घूम फिर के आपको वापस यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आने और जाने का रास्ता एक ही है। किले को जो है 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये बाजू में जो 75% जो ब्राह्मण, ये बाजू में 25% राजपूत। आज भी अलग अलग, क्योंकि ब्राह्मण जो शुद्ध शाकाहारी है, राजपूत जो मांसाहारी है। तो इस कारण से जितने भी मंदिर वगैरह जो बने हुए इधर बने हुए हैं। इसको बोला था दशहरा चौक। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर में 2 त्यौहार मनाते हैं। एक होता है लेडीज़ त्यौहार, बोलते हैं गणगौर तीज, गणगौर यानी कि शिव जी की पत्नी पार्वती का रूप, और दूसरा होता है दशहरा। तो आज भी जैसलमेर में दशहरे के दिन और गणगौर के दिन यहाँ पर पूरा मेला लगता है। और अभी भी जैसलमेर के अंदर में राजा महाराजा की जो है 44वीं पीढ़ी चल रही है। अभी के जो राजा रहते हैं वो किले के बाहर रहते हैं। एक हिंदी पिक्चर का नाम सुना है सरफरोश, आमिर खान की जो मिर्ची सेठ की जो हवेली बताई थी, उसका शूटिंग राजा के मकान में हुआ था। तो आज भी राजा इस किले में आते हैं। और वो देखो जाली के अंदर में सफ़ेद रंग का मार्बल का सिंहासन बना हुआ है। मंत्री लोग पुराने टाइम में सीढ़ियों पर बैठे हैं। बाकी ये मंदिर बना हुआ है पुराने टाइम में। इस मंदिर के सामने भैंसों की बकरों की बलि होती थी, लेकिन 1974 में जब इंदिरा गांधी आए उन्होंने बड़ी खतरनाक कर दिया। अब ये था पुराने समय में राजा का महल, और अंदर से रास्ता जो है ये तो रानी महल। रानी महल में कुछ जालियाँ बनी हुई है, अंदर में सब रानियाँ बाहर देख सकती है, लेकिन बाहर का आदमी अंदर रानी को नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ जो घूंघट में होती है पर्दा प्रथा होती है। अब इसके अंदर में जो महल बना हुआ है, इसमें आपका यहाँ से अंदर में टिकट काउंटर है, यहाँ से एंट्री होगा, अंदर से पूरा घूम करके ऊपर गली के पास जाकर के फोटोग्राफी और करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकी अंदर में पूरी गलियाँ हैं मैंने ना। यहाँ पे पुराने टाइम में औरतें जो सती होती थी, यानी कि जो औरतें अग्नि कुंड के अंदर में कूद जाया करती थी, उन सतियों के हाथ ही है। और ये हम टिकट ले लो। ये है टिकट पॉइंट, यहाँ पे टिकट मिलती है। जैसलमेर में जितना भी पर्यटक जो घूमने आता है, उसका आने का मेन कारण यहाँ पर कारीगरी। ये कारीगरी पत्थर पर है, जितने में लकड़ी दिखती है वो पत्थर है, और वो हाथ से किया हुआ है। 400 साल पुराना काम है ये। एक आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ, मोबाइल को लेना, मोबाइल दे दो। राजा जी के सब आते जाओ सुनते जाओ। जैसलमेर के अंदर में छत जो बना हुआ है 80% छत लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ का। उसका कारण है यहाँ पे जो गर्मी जो पड़ती है 50 डिग्री गर्मी पड़ती है। ऐसे में यदि छत लकड़ का रहेगा तो गर्मी में ठंडा लगता है और सर्दी में गर्म करता है। इस कमरे में जितने भी हथियार हैं सारे हथियार 300 साल पुराने हथियार हैं। दीवार के ऊपर में जो लगे हुए उनको बोला जाता है भाले, और ये नेपाली हथियार इनको बोला जाता है खुपरी। ये सिर के ऊपर में पहनने का हेलमेट बोलते हैं इसको, टोपा। ये पुराने जमाने की तलवारें, ये तलवार है और इसको बोला जाता है गुप्ती। ऐसा लगता है बूढ़े लोग ही चलने की छड़ी है, पर अंदर में तलवार होती है, इमरजेंसी में इसको वापरा जाता है। ये पुराने ज़माने के हंटर चाबुक बोलते हैं, कोड़े, वो है। और उधर ये जो बने गोल गोल 1 2 3 4 5, इनको हिंदी में बोला जाता है बारूद की कुप्पी। बारूद को इसके अंदर भर के रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मई और जून महीने के अंदर में जो गर्मी पड़ती है 50-55 डिग्री गर्मी पड़ती है। ऐसे में यदि बारूद को बाहर रखेंगे तो गर्मी से फट जाता है। बारूद ना फटे इसलिए इसके अंदर भर के रखते हैं। और ये सबसे छोटा पिस्तौल है, इसको बोला जाता है सीक्रेट पिस्तौल। राजस्थान में बोलो और आपके पंजाब में बोलो, लोग पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी जो आदमी की इज्जत होती है, पगड़ी के अंदर पिस्तौल को छुपा दो, पूरे शरीर का चेकिंग होता है, पगड़ी को हाथ ही ना लगा सकते। तो पगड़ी के अंदर में छुपा करके ले जाने वाली पिस्तौल है ये। इस बार इससे एक बार में एक आदमी मरता है, इमरजेंसी में इसको वापर दीजिए। पहले गए हुए हैं, पहले गए हुए तो समझाते हैं। तो ऊँट पे जो है 2 आदमी बैठते हैं। तो ये जो बंदूक है ऊँट की पीठ के ऊपर में बैठ करके चलाई जाने वाली बंदूक है ये। 2 आदमी बैठते हैं, आगे जो आदमी बैठता है उसके कंधे के ऊपर में बंदूक रखी जाती है और पीछे वाला जो आदमी बंदूक चलाता है। इसलिए कहावत है कि दूसरे के कंधे के ऊपर में रख करके बंदूक चलाना।
धनुष बाण, धनुष धनुष तीर कमान। इस कमरे का नाम है दीवाने खास, यानी कि राजा और राजा के 4 खास आदमी, उनकी जो मीटिंग होती थी वो यहाँ होती थी। ये जो पूरा सिंहासन जो बना हुआ है, पूरा चांदी का सिंहासन है। इसमें 300 किलो चांदी है। हमारे यहाँ पर जैसलमेर में जितने भी राजा हुए, सभी राजा को राज तिलक जो होता है इसी पे होता है। ये पूरा चांदी का बना हुआ है। और सिंहासन के ऊपर में देखो तलवार रखी हुई है। तलवार रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर राजा जीवित है। राज सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। और पीछे में छतरी बनाओ ना, तो 5000 साल पुरानी छतरी है। उसके और पूरा सोने का काम है, पूरा सोने की बनी हुई है। भगवान कृष्ण के द्वारा भेंट की हुई छतरी है वो। इसलिए हमारे यहाँ के जैसलमेर के जो राजा हैं यदुवंशी कहलाते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज। हम चलेंगे टॉप पे चलेंगे। हाँ वहाँ से। ये झरोखा जो बना हुआ है, उसको हिंदी में बोला जाता है रणभेरी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अनाउंसमेंट विंडो। पुराने टाइम में जैसलमेर खाली किले के अंदर ही था। किले में कोई भी तरह का आक्रमण या फिर कोई त्यौहार होता था तो एक आदमी आ जाकर के नगाड़ा बजाता था कि भाई सुनो सुनो सुनो। पब्लिक जो पूरी नीचे इकट्ठा हो जाती थी। और ये जो है पुराने ज़माने के CCTV कैमरे, यहाँ से वो लोग जो कोई मान लो दुश्मन चढ़ाई करता था तो वो लोग यहाँ से देखते थे। और ये जो पत्थर जो रखे हुए वाले, वो पत्थर उनके ऊपर ढकेल दिया देते थे। ये वाले, ये गोल वाले पत्थर। हाँ जी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। सबसे पहले राजा थे 12 जुलाई 1156 में, जिनका नाम था जैसलदेव। इन्हीं के नाम से नाम पड़ा जैसलमेर। और ये अभी के राजा है जैसलमेर के। ये जो है 44 की पीढ़ी चल रही है, 44 जनरेशन। 44। ये अभी के राजा, हमारे जैसलमेर के वर्तमान के राजा, इनका नाम है महारावल चैतन्यराज सिंह भाटी। ये एक राजा है, आज से 150 साल पहले यहाँ पर थे। इस राजा का नाम था महारावल शालीवान सिंह। इस राजा की हाइट 7.5 फुट हाइट थी और 4.5 फुट चौड़ाई। इसका ड्रेस रखा हुआ आगे आपको दिखाऊंगा मैं महल के अंदर में। क्या है ये शीशा बाद में लगा हुआ है, पहले शीशा नहीं था। पहले अंदर में जो ये पलंग नहीं है, झूला है, ये चांदी का बना हुआ है। उसमें चारों तरफ कड़ियाँ होती है उसमें झूलने के लिए। अंदर में चांदी का थाली है, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है और चप्पल है पहनने के लिए पैरों में। इस जगह को बोलते थे पुराने समय में डांसिंग हॉल। उस समय में राजा यहाँ बैठते थे, सेंटर में लेडीज जो डांस करती थी और बजाने वाले जो आजू बाजू बैठते थे। और ऊपर में जो पर्दा लगा होता था वहाँ से रानियाँ देखती थी। क्योंकि पहले ऐसा था, एक राजा 40 रानियाँ, एक राजा 30 रानियाँ और कोई परेशानी नहीं। और आज की तारीख में एक राजा एक रानी 1760 परेशानी। हाँ जी बोलो सुनो क्या है।
मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियाँ 600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति की कीमत आज की तारीख में भी बेचने जाएंगे तो करोड़ों रुपए की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि एक तो पुरानी हो चुकी है, प्लस हर मूर्ति के अंदर कुछ न कुछ बताया गया है कि क्या कर रही है। जैसे इस मूर्ति के अंदर लेडीज जो डांस कर रही है, ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति है, 14 साल जिसमें वो लोग वनवास जाते हैं जंगल में, तो रास्ते में उनको नाई की दुकान नहीं मिलती है, उसमें दाढ़ी और मुझे बताई गई है। भगवान श्री राम की मूर्ति, इसमें देखो लेडीज जो शीशा देख करके श्रृंगार कर रही है। ऐसा बोलते हैं कि लेडीज जो बिना खाना खा रह सकती है, बिना मेकअप के नहीं रह सकती है। इसमें देखो लेडीज जो नहाने के बाद में बालों को सुखा रही है और उन बालों में से जो पानी गिर रहा है, पानी जो पौधे को दे रही है। पुराने टाइम में हमारे यहाँ पर 100 साल पहले पानी की इतनी समस्या थी कि एक बाल्टी पानी को 4 बार वापरते थे। एक बाल्टी पानी 4 बार। वो कैसे वापरते थे सुनो। लेडीज या जेंट्स कोई भी नहाता था तो ऐसे बड़े से टब में बैठ कर ही नहाता था, ताकि नहाने के बाद जो पूरा पानी इकट्ठा होता था वही पानी से पहले कपड़े धुल जाते थे। कपड़े धोने के बाद उसको निचोड़ने के बाद गंदा पानी बचता था, उसी पानी से पोछा लगाया जाता था। और पोछा लगाने के बाद जो गंदा पानी बचता था उसमें गाय का गोबर मिला करके बाहर घर के आंगन को लिपते थे। ये आग कैसे बनती थी? माचिस नहीं होती, आग कैसे बनती थी? वो तो पत्थर से घासन करते थे ना। पहले जहाँ चांदी का सिंहासन था वहाँ पे उसको बोलते हैं दीवाने खास, इसको बोलते हैं दीवाने आम। आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की समस्या होती थी उस समय में राजा यहाँ बैठते थे तो पब्लिक जो बाहर बैठती थी, इसको बोलते हैं दीवाने आम। एक तरह से कोर्ट है, कोर्ट। मान लो कोई कैदी को मुजरिम को सजा सुनाते थे तो यहाँ सुनाते थे। है पत्थर, दिखता लकड़ी है। मेन चीज़ यहाँ पे ये कारीगरी देखने के लिए आते हैं लोग। जो आदमी जो बंदा बनाता है उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है बनाते बनाते। क्यों? क्योंकि मान लो थोड़ा सा भी खराब हुआ तो पूरा गया काम से, वापस से नया बनाओ। हाईएस्ट प्लेस, इससे ऊपर कोई जगह नहीं है पूरे जैसलमेर में। सम के धोरे जो पड़ते हैं रेगिस्तान, वो पड़ता है इस तरफ में 40 किलोमीटर। थार डेजर्ट इसको बोलते हैं। ये देखो सामने में खंभा लगा हुआ बीच में सफ़ेद रंग का, उसके बाजू में देखो मंदिर ऐसे बना गुंबज। वो राजा का रेसिडेंस है अभी के राजा वहाँ रहते हैं। उसका नाम है मंदिर पैलेस। सरफरोश का शूटिंग वहाँ हुआ था। मिर्ची सेठ की जो हवेली बताई थी वहाँ हुई है। पाकिस्तान बॉर्डर पड़ती है इस तरफ में 150 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर बॉर्डर फिल्म का शूटिंग हुआ था, तनोट माता का मंदिर। वहाँ तक आप जा सकते हो। और ये है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। सामने में ये पीले कलर की पानी की टंकी है ना, वो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। हाँ, और वो है जैसलमेर का गड़ीसर तालाब। बाकी ये पूरा किले के अंदर रेसिडेंशियल लोगों के मकान है, होटल, दुकानें, मकान, रेस्टोरेंट। अब एक पूरा आप लोग ग्रुप खड़े हो जाओ, मेरे को मोबाइल ले लो तो फोटो ले लूँगा। एक मोबाइल से दो, मोबाइल दे दो आराम से। बीच में एक झंडा होता है, हवा जो होती है उससे वो लोग पता लगाते हैं कि कौन सी दिशा है, और वो टाइमिंग के लिए। वो टाइमिंग वाली महाराणा ओल्ड शालीवान सिंह का ड्रेस है। 7.5 फुट हाइट, 4.5 फुट चौड़ाई, 150 साल पुराना ड्रेस है। ये पुराने जमाने का राजा महाराजाओं का ऑफिस। अच्छा, जो मेन खजाना होता है ना वो यहाँ है, देख लो अंदर। क्या गणगौर माता, शिव जी की जो पत्नी है पार्वती, उसका रूप है। इसको बोलते हैं गणगौर माता। इसको
आप उस साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इंडिया का मैप है, ऐसा लगेगा इंडिया का नक्शा है, लेकिन ये खाली जैसलमेर किले का नक्शा है। दिख रहा है? इस किले का मैंने आपको बताया प्राचीन जो नाम है, पुराना नाम है भाई त्रिकुटगढ़, क्योंकि त्रिकोण पहाड़ी के ऊपर में एक किला बना हुआ है। ये किले का पहला गेट, आपने यहाँ से एंट्री किया था, मैंने आपने यहाँ खड़ा फोटो खींचा था। ये दूसरा गेट, ये तीसरा गेट और ये चौथा गेट। ये आ गया किले का मेन चौक, दशहरा चौक। यहाँ पे राजा का सिंहासन रखा हुआ है। हमने यहाँ से एंट्री किया, अंदर से पूरा घूम करके यहाँ पे अपन जाके आए। अभी हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकी ये पूरा रेजिडेंस है, पूरा लोगों के मकान है, गलियाँ हैं। बाकी ये पूरी गली है। हाँ बहुत बड़ा किला है। हाँ, लोग रहते हैं। मेन चीज़ ये किला ये है रानियों के बैठने के लिए। यहाँ पे रानी बैठती है। इसको बोलते हैं कोप भवन, यानी कि कोई रानी गुस्सा हो जाती थी तो यहाँ आकर के बैठती थी। ये लेक है, ये वाली। यहाँ पे पूरी फोटो बनी हुई है, बता रहे हैं अभी कैसे कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे एक पुराने टाइम में 60 कुएं और एक डैम था यहाँ पे। ये देखो। पंच धातु की बनी है तोप, इसका नाम है कड़क बिजली। इसकी रेंज होती है 2 से 3 किलोमीटर इसकी। हाँ, जैसलमेर फोर्ट देख लिया पूरा, रानी का महल सारा कुछ बताया गया। तो आप वीडियो में देखना, लाइक सब्सक्राइब कर देना।